छात्रों, आप सबकी मंगल कामना के साथ हम लोग अन्योक्ति विलासः पाठ के दूसरे भाग के अनुवाद, हिंदी अनुवाद का अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले पहला श्लोक देखते हैं। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणं श्रूयताम् अम्भोदा बहवो वसन्ति गगने सर्वे अपि नैतादृशाः केचित् वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधा गर्जन्ति केचित् वृथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। शब्दार्थ पहले देख लेते हैं। शब्दार्थ में मनसा शब्द है। मनसा का अर्थ होता है मन से, और श्रूयताम, श्रूयताम का अर्थ होता है सुनो। क्षणम माने थोड़ा, थोड़ी देर के लिए। अम्भोदा, अम्भोदा कहते हैं बादल को, अम्भोदा। बहवो, बहो माने बहुत से, बहवो माने बहुत से। बसंती गगने, गगने आकाश में, बसंत में निवास करते हैं। सर्वै ही सभी, अपि भी, न एतादृशा, न एतादृशा, न मतलब नहीं, एतादृशा माने एक समान, यानी एक समान नहीं है। केचित, केचित का अर्थ होता है कुछ, केचित माने कुछ। वृष्टि भी, वृष्टि भी माने वर्षा करते हैं। विराद और आर्द्रयंती, वर्षा करके क्या करते हैं? तो आर्द्रयंत गीला करते हैं। गीला करते हैं, किसको गीला करते हैं? तो वसुधा, पृथ्वी को गीला करते हैं। और गर्जंती, गरजते हैं। कौन? कुछ, केचित, कुछ गरजते हैं। कैसा? तो बेकार ही गरजते हैं, वो वर्षा नहीं करते। यम यम माने जिस जिस को, पश्यसि, पश्यसि माने देखते हो, तस्य तस्य उसके, पुरतो, पुरतो माने निकट, मां माने नहीं, अब्रूहि माने बोलो, कहो, दीनम बचा, दीनतापूर्ण वाणी। दीनतापूर्ण वाणी कहने का अर्थ है कि अपनी आवश्यकता को, अपनी जरूरतों को न कहो। अब अर्थ देखिए, इसका अनुवाद देखिए। सबसे पहले जान लीजिए कि चातक पक्षी के विषय में जानिए। चातक पक्षी की विशेषता यह है कि वह आसमान में जो बादल होते हैं, बादल से गिरने वाली सीधे बूंदों को ही अपने चोंच में लेते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। वह नदी और तालाब का जल नहीं पीते हैं। तो चातक के माध्यम से एक कथन किया जा रहा है, एक संदेश दिया जा रहा है। तो देखिए चातक की विशेषता मैंने बताई। अब देखिए चातक को लक्ष्य करके कहा जाता है कि हे चातक, अरे चातक, सावधान मनसा, सावधान मन से, यानी सजग मन से, सावधान होकर के, मित्र, मित्र संबोधित किया गया है चातक को कि हे मित्र चातक, तुम एकदम सावधान होकर के थोड़ी मेरी बात को सुनो, या थोड़ी देर मेरी बात को सुनो। अम्भोदा, अम्भोदा माने बहुत, बादल। कितने? तो बहवो, बहुत सारे बादल। वसंती, निवास करते हैं। गगने, गगने माने आसमान में। सर्वै ही अपि, लेकिन सभी के सभी, न एतादृशा, एक समान नहीं होते, ऐसे नहीं होते, यदि अर्थात एक समान नहीं होते। क्या होता है? तो केचित, कुछ, वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधा, वर्षा करके पृथ्वी को गीला करते हैं, पृथ्वी को भिगो देते हैं। और गर्जन्ति केचित वृथा, और कुछ बेकार की ही केवल गर्जना करते हैं। इसलिए जिस जिसको तुम देखते हो, उसके निकट अपनी आवश्यकताओं को, अपनी दीनतापूर्ण वाणी को मत कहो। कहने का अर्थ यहाँ ये है कि इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बहुत कम लोगों के पास देने की हिम्मत होती है। इसलिए अपनी आवश्यकताओं को,
हर किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। अपनी दीनतापूर्ण वाणी सबके सामने नहीं खोलनी चाहिए। अब आइए हम लोग चलते हैं दूसरे श्लोक पर। नवै ताड़नाथ तापनाथ वह्नि मध्ये, नवै ताड़नाथ तापनाथ वह्नि मध्ये, नवै विक्रयात् क्लिश्यमानो हमस्मि, सुवर्णस्य मे मुख्य दुःखम तदेकम, यतो मा जना गुंजया तोलयन्ति। ये स्वर्ण सोना, सोने के कष्ट के माध्यम से एक संदेश दिया गया है। सोना कहता है कि नवै ताड़नाथ तापनाथ वह्नि मध्ये, मैं नवै, न तो मैं ताड़नाथ पीटे जाने से, तापनाद गरम करने से, कहाँ गरम करने से, अतो वह्नि मध्ये, वह्नि माने होता है आग और मध्य माने बीच में, आग के बीच में गरम करने से, तपाने से, और नवै विक्रयात, और न ही बेचे जाने से, विक्रयात माने बेचे जाने से, क्लिश्यमानो अहमस्मि, मैं दुखी होता हूं। ठीक है, न तो मैं पीटे जाने से, और न ही आग में के बीच में जलाए जाने से, और न ही बेचे जाने से मैं दुखी होता हूं। यानी इन सब से, पीटे जाने से, आग के बीच में गर्म कर किए जाने से और बेचे जाने से मैं दुखी नहीं होता हूं। सुवर्णस्य, भाई सुवर्ण कहता है कि मैं मुख्य दुखम तदेकम, मेरा जो मुख्य दुख है वह एकमात्र है, तत् एकम, एकमात्र दुख है, मुझे एकमात्र कष्ट है, वह क्या है, तो यतो मां जनाः गुंजया तोलयन्ति, लोग क्या करते हैं, जब मुझे लोग क्या करते हैं, तो रत्ती, जिसका कोई मोल नहीं है, मुझ अमोल को तोलते हैं, अर्थात रत्ती से, घुघची से मेरी तुलना लोग करते हैं। अर्थात जो गुणवान व्यक्ति होते हैं वह संसार के किसी भी कष्ट से दुखी नहीं होते, बल्कि जब उनको बुरे लोगों से उनकी समता की जाती है तो वे दुखी होते हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए। सोना कहता है कि न तो मैं पीटे जाने से, न ही आग के मध्य में जलाए जाने, तपाने से, न ही बेचे जाने से दुखी होता हूं। सोना कहता है कि मेरा तो मुख्य दुख, मेरा तो मुख्य कष्ट एकमात्र है, जब मुझे लोग मेरी तुलना या मुझे घुघुची से तोलते हैं, अर्थात मेरी तुलना ऐसे वस्तु से करते हैं जो किसी काम का नहीं होता, किसी अर्थ का नहीं होता। अब आइए अंतिम पंक्ति देखते हैं, अंतिम पंक्ति अर्थात अंतिम श्लोक देखते हैं। रात्रि ही गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजालिः, इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे, हा हंत हंत नलिनी गजउंज हार। अब देखिए, इस पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। रात्रि ही, रात्रि माने रात्रि, गमिष्यति, गमिष्यति माने जाएगी, जाएगी अर्थात रात बीतेगी। भविष्यति, भविष्यति माने होगा, क्या होगा, तो सुप्रभातम, सुंदर सवेरा होगा। और भास्वानु, भास्वानु माने क्या होता है, सूर्य उदेश्यति, क्या हो जाएंगे, उदित होंगे, सूर्य उदित होंगे। और सूर्य जब उदित होता है तो हसिष्यति पंकजालिः, तो कमल की जो पंखुड़ियां हैं वह हसिष्यति, खिल जाएंगी, कमल की पंखुड़ियां खिल जाएंगी। इत्थम विचिंतयति, इत्थम माने इस प्रकार, विचिंतित माने सोचता है, कौन सोचता है, तो कोश गते, कमल की पंखुड़ियों में बंद, द्विरेफे, भंवरा, भंवरा यह सोचता है, इस प्रकार यह सोचता है, तभी क्या होता है, हा हंत, हाय दुख, कैसा दुख, तो नलिनी, वह नलिनी माने वह कमलनी, वह कमल जिसके कोश में भंवरा बैठा है,
उस कमलिनी को क्या करता है? गज उंजहार, हाथी उखाड़ लेता है। यानी कमल के खिलने के पहले ही हाथी उसे उखाड़ लेता है। यानी जो आशा, जो उम्मीद लिए भंवरा कमल की पंखुड़ियों में बंद था, वह उसके सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। आइए इसके अनुवाद को देखते हैं। कमल के पंखुड़ियों में बैठा भंवरा, सोचता है, इस प्रकार सोचता है कि रात्रि बीतेगी, सुंदर सवेरा होगा, सूर्य उदित होंगे और कमल की पंखुड़ियां खिल जाएंगी। किंतु हाय दुख है कि हाथी ने उस कमलिनी को ही उखाड़ दिया, नष्ट कर दिया। यहां कहने का अर्थ यह है कि कभी भी किसी भी कार्य के लिए समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। जैसे काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में प्रलय होएगी, बहुर करेगो कब। तो इस प्रकार ये अंतिम श्लोक का शब्दार्थ लिखने का स्थान नहीं मिला, मैंने शब्दार्थ नहीं लिखा, फिर भी मैंने जो बताया उसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार अन्योक्ति विलासः भाग 2 का अनुवाद पूरा हो गया और इसके साथ ही अन्योक्ति विलासः पाठ समाप्त हो गया। अब अगली कक्षा में हम लोग रस का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।